आप लोग अपने काम पे जगह मौजूद होंगे। मैं आपको वही बताता हूँ, इंतजामिया मौजूद होती है, आपको अगर नज़र नहीं आती तो उसका ये मतलब नहीं होता नहीं है। जैसे आप आज मुझे सारे नज़र नहीं आए, वैसे आप लोग भी सही रात के जागे हुए होंगे। मैं लेकिन टीमें होती है ना, तो बारिश तो नहीं, दिन में बंद नहीं हो जाता इमरजेंसी। लेकिन मीडिया ने भी बिल्कुल लोगों को मुत्तला करने में साथ दिया। इंतजामिया ने टाइमली, अभी इधर मैं पहुंचा हूं जहां लियारी नदी समंदर से आके मिलती है, मच्छर कॉलोनी का इलाका है। मैंने सर आपने भी देखा होगा, यहाँ पे रेस्क्यू हुआ। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने बड़ी मेहनत की। हमारे टाउन के जो चेयरमैन हैं हुमायूं खान साहब, वो मौजूद हैं। अगर आप उनकी शक्ल भी ना पहचाने कि ऐसी, मैंने उनसे कहा सही रात के जागे हुए हैं, बल्कि 14 अगस्त से वो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद मेरे साथ अभी खड़े हैं, पता नहीं सोए किस वक्त हैं, इसलिए 4:30 मेरे ख्याल है मैंने इनसे आखिरी बात की थी सुबह। और ये सारी रात निकले हुए थे और लोगों को रेस्क्यू खुद कर रहे थे। तो इंतज़ामिया ने हत्तुल इम्कान कोशिश की। जो 4 कीमती जानें का नुकसान हुआ है उस पर बहुत अफसोस है, ये भी नहीं होना चाहिए था। लोगों से ये इल्तिजा है कि ऐसे मौके पे गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसी जो आपकी मलीर रिवर के अंदर कॉजवे के साथ एक ट्रक से सुबह नेवी की मदद से हमने लोग रेस्क्यू किए और वो ट्रक नदी के बीच में खड़ी करके रात को सोए हुए थे और सुबह पता चला कि जी यहाँ तो लोग हैं। वो स्ट्रैंडेड थे लेकिन वो भी रेस्क्यू कर लिए गए। लोगों से यही इल्तिजा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, एनडीएमए की तरफ से आती है, पीडीएमए की तरफ से आती है, उन सब का जायज़ा लेके हिदायत जारी करते हैं। और उन हिदायत पे अगर अमल करें तो सब साथ मिलके, और जो एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं कि हर साल ऐसी वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं एक बार फिर इंतज़ामिया के सारे लोगों को शाबाश देता हूँ, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको शाबाश देता हूँ, मीडिया वालों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने आवाम को वक्तन फ़वक्तन आगाह रखा। एक कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से एक बेहतर तरीके से हमने इसको टैकल किया है। जैसे मैंने ये कराची की सिचुएशन बताई, इस तरीके से हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पे भी हमारी हैदराबाद की इंतज़ामिया, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, वहाँ से गुजरा भी था लेकिन जा नहीं सका इसलिए कि मैंने गुड्डू बराज वो की तरफ पहुँचना था और कल फिर मैं लेट वापस आया। उनको भी शाबाश देता हूँ। पूरे सिंध के अंदर, चाहे ठट्टा कोस्टल एरिया हो हमारा, ठट्टा से जावल बदीन का, उसमें सख्त बारिश हुई है। थरपारकर में बहुत बारिश हुई है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी है थरपारकर की, वहाँ जो स्मॉल डैम्स हैं हमारे, माशाल्लाह लोग खुश हैं कि वो भरे हैं और उससे इंशाल्लाह ताला उस इलाके की इकॉनमी में वो ऐड करेंगे। आपके राइट बैंक पे जामशोरो ज़िले में, मेरे अपने हल्के में सेवन शरीफ में बहुत बारिश हुई है, दादू में हुई है, लेकिन हर तरफ हमारी इंतज़ामिया मौजूद रही है और कोशिश ये की है कि कम से कम तकलीफ़ हो लोगों को। मैं ये सारी बात करने के बाद दोबारा आ जाता हूँ। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमने तैयारी तो सुपर फ्लड 9 लाख से ऊपर भी अगर पानी आए उसकी की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 6-6.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है उससे भी कम आएगा पानी। इस वक्त तक 5,02,000 या 3,000 की पीक है जो कि गुजर चुकी है और पानी रिड्यूस हुआ है 10,000 क्यूसेक गुड्डू बराज पे। हमने वहाँ पे भी रिलीफ कैंप्स, लेकिन वहाँ रिलीफ कैंप्स से भी लोग आए नहीं हैं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। जो अच्छी बात हुई है, हमने हेल्थ कैंप्स लगाए थे। हेल्थ कैंप्स में जो मेरे पास लास्ट थे 55,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं और उन्होंने हमारे पीडीएमए के मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं वो उधर साहब मौजूद हैं। हमने लाइफ स्टॉक में, इसलिए कि लोग अपना माल मवेशी सारा ले आते हैं बाहर, उनकी वैक्सीनेशन की है और हम 10 लाख से ज़्यादा मवेशियों की, इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, 9 लाख
कुछ हज़ार तो परसों था। तो मैं सेफली कह सकता हूँ 10 लाख से ज़्यादा मवेशियों की वैक्सीनेशन की है। तो इस आजमाइश को हमने एक अपॉर्चुनिटी भी समझा है और हमने कोशिश की है कि जो भी हुकूमत इस टाइम पे लोगों की मदद के लिए कर सके वो किया गया। सीएम साहब ये बताएं कि आपने बरसात के दौरान जो लोग मैं जुमला ज़रा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लोग जायज़ कराची में बैठे हुए उनको बचाने के लिए तो आपने सारे इंतजाम किए, लेकिन जो लियारी नदी और मली नदी में नाजायज़ तौर पर और कब्ज़ा किए लोग बैठे हुए वो भी इंसान हैं, लेकिन ये कि उनकी वजह से ज़्यादा अमवात हुई है। मैं अभी खुद रात से, आपने सलमान अब्दुल्ला मुराद का जिक्र किया तो इत्तेफाक से उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी साथ था, तो रात को देर तक जो है वो लोग जो मली नदी के अंदर बैठे हुए वो मुतासर हुए, जो लोग दूर दूर बैठे हुए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये आप अब बताएं कि ये लोग जो नाजायज़ तरीके से बैठे इनको कैसे निकालें, क्योंकि इल्ज़ाम तो आप पर आ रहा है। सलमान यार रिपोर्ट पूरी दिया करो, आप देखो रिपोर्ट आधी देते हो, नाराज़ हो जाते लोग, नाम नहीं लेते। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये अभी का फिनोमेना नहीं है, बहुत सालों से जो इनको इधर आप देखें, मैं तो ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको जो इंक्रोचमेंट्स हैं और ये पक्के मकानात बनाए हुए हैं दरिया हैं ये दरियाओं के बीच में और इस वजह से नुकसान होता है। लेकिन हम इंसानियत के हवाले से तो अभी हम रास्ते में आ रहे थे, मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, हमने कहा कि यार एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है, इनको उठाने में जाएंगे कहाँ, वो भी हमने इंतज़ाम करना है और ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज नहीं होती कि इंतज़ाम कर सकें। ये एक इशू हमारे मुल्क में है। कम अज़ कम मैं इतना कहूँगा कि हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई हुकूमत सिंध की तरफ से। मैं किसी और सूबे में, हमारे इस सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब देखें कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। दरियाओं का रास्ता रोकना, नेचर से फाइट करना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत उसका, मैं बदला नहीं कहता हूँ कि बदला लेती है, लेकिन कब्जा कुदरत जो है वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। और यही इस फ्लड्स में हुआ है और ये हमारे लिए, सबके लिए आई ओपनर है कि हम देखें कि हम अपने दरियाओं, कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज़ हैं उनको खुला रखें, उस पर किसी किस्म की ये सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाएँ। ये फरमाएं कि माजी में जो भी फ्लड आया था, सुपर फ्लड भी आए थे, तो हमने एक बाकायदा फंड कायम किया था और उसको गवर्नमेंट ने उसमें तौर पर रखी। क्या ऐसी सूरत हाल होती है फंड ऐसा कायम करें? देखिए मैं आपको बता, मैंने बताया, वो मैंने जिक्र किया। अच्छा देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चाहे जब वो साउथ पंजाब में थे और कल उन्होंने सक्खर में भी मीडिया से बात की और उन्होंने हुकूमत से यही बात की कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल इदारों को कॉल दें। और उन्होंने फॉरेन ऑफिस से कहा है कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 2022 में फ्लड आया था तो उन्होंने इमीडिएटली रिलीफ के लिए कॉल्स दी थी, ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए कॉल्स दी थी और इंटरनेशनल इदारे आए थे। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक सूबा सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब में सूरत हाल रही है और उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेस्ट यही किया है हुकूमत वक्त को कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनको भी कॉल दें और उसके साथ साथ लोगों की रिलीफ के लिए जो रिक्वायर्ड ज़रूरियातें वो पूरी करें। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम एटलीस्ट मेरी ये गवर्नमेंट की लाइफ टाइम में 2008 से लेके अगर देखें तो 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2022 ये सारे फ्लड्स हम देख चुके हैं। उसके बाद छोटे मोटे तो हर दफ़े आते, लेकिन ये मेजर जो कैटास्ट्रफीज़ थी, जो इम्तिहानात थे, और हर दफ़े मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े ज़रूर रहे
और इस दफ़े भी हमारी सारे लोग, इंतज़ामिया, चाहे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हों, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसिज्म भी मैं कभी माइंड नहीं किया। आप लोग बड़ी क्रिटिसिज्म करते हो, कभी आपसे नाराज़ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मेरी तरफ से कभी भी किसी को भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं फेस करनी पड़ी होगी। मैं इसका कसम उठा सकता हूँ अगर आप कहेंगे मैंने किसी को अगर कभी कहो कि यार ये सहाफ़ी क्यों ऐसा कहता है, आपका काम है, आप कहेंगे, मेरा काम है वो मैं करूँगा, मैं ख़त्म कर लूँ यार, ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा, ऐसे वो कल चेयरमैन साहब ने भी कहा है, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने यही कहा है कि ये ऐसा वक्त है कि हमने सब ने मिल के, हाँ निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें, हम खुश होते हैं उससे पता चलता है, लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त तो बहुत ही नामुनासिब है कि वो किया जाए। सीएम साहब ये बताइए कि आप शहर का आपने दौरा किया है, केएमसी और मेयर कराची, तो आपको पता भी होगा, आपको बता भी रहे होंगे, क्या टाउन्स 25 टाउन्स हैं और सड़कों की हालत भी आपने देखी। पिछली बारिशों में भी आपके इल्म में होगा, सारी सड़कें टूट गई और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो क्या आप मुतमईन हैं जो टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, और ये सड़कें जो टूटी? देखिए इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूंगा कि जिसने काम नहीं किया। सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ होंगी ना, मैं इसको कह ही नहीं रहा हूँ, हर एक के अंदर है, हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें ताकि अगले दफ़े, और ये अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगी ये चीज़ें, हम अगले दफ़े के लिए और बेहतर तैयारी करें। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पे बेजा तनकीद करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भले करें और उसके साथ साथ जो समझते हैं मैं इंगेज करूँगा, टाउन से भी करूँगा, मैं मेयर साहब, मिस्टर लोकल गवर्नमेंट मेयर साहब भी पहुँच गए, गुड मॉर्निंग। मेयर साहब सारी रात मतलब 7:30 तक तो मेरे साथ तकरीबन 4 बजे तक, 3:30 बजे तक कांटेक्ट में थे, मैं उसके बाद सो गया था, ये जाग रहे थे। और मैंने पहले भी कहा है कि तारीफ़ की है कि इन्होंने अब वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताना, और ये जो है सबको पूरी सरकारी मिशनरी को, मैं कल कराची में मौजूद नहीं था, कल पूरी जो सरकारी मिशनरी उसको एक्टिवेट करना, जो मैं अब बात कर रहा था कि हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, मेयर, उनसे कहूँगा और मैं ख़ुद भी सबके साथ इंगेज करके और जो इनकी ज़रूरियात होंगी कोशिश करेंगे वो पूरी करें। और सड़कों की मरम्मत ज़रूर चाहिए होगी, मैं ज़रूर ये कहूँगा उसमें फिर एस्ट्रोनॉमिकल किस्म के एस्टिमेट्स ना दे दें तो जो हम पूरी ना कर सके, कोई भी हम इंशाल्लाह ताला मदद सबकी करेंगे। 14 करोड़ रुपए जो मिले थे टाउन्स को, ये सवाल उसमें मुतल्लिक था। मेरा आपसे सवाल ये था कि मली और लियारी नदी में जिस तरह रात पानी आया है, आइंदा इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? और एक वीडियो चल रही है जो तीसरा फेज़ है मलीर एक्सप्रेस वे का, उसमें कोई पानी का बहाव आया है या आपने खुद उसको काट कर पानी को रास्ता दिया? ये देखो ना, जितने मुँह उतनी बातें, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँ, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी। मलीर एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से
इधर तो आपने देखा कि पूरे रोड बंद करने पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं मट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आपका कैसा चलता है? टाउन को हाँ। जो 14 अरब रुपए हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं। वो मैं चेक कर लूँगा। देखिए ना, उनके अपने पैसे हैं, उन्हें खर्च करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से करने चाहिए, और नहीं कर रहे तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जो ज़रूर उसका करेगी। मैं डायरेक्टली इंटरवीन करने वाला शख्स हूँ नहीं कि जाके खुद इंटरवीन करूं, लेकिन जो सरकारी तरीक़ेकार है वो ज़रूर अमल में आएगा। सीएम साहब, मुझे ये एक सवाल ये पूछना है कि अभी आप लोग खुद ही फरमाएं, हम अपने बड़े बूढ़ों से भी ये सुनते रहे कि पानी अपना रास्ता वापस लेके निकलता है। तो माजी में हमने देखा कि कराची में एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन थे, खड्डो डैम में ये सूरत हाल पैदा हुई, चंद साल के बाद दोबारा रिपीट हुई। आप नहीं समझते कि अब जो है बेदखल करने की बात नहीं करो जो चांडियो साहब ने दी? नहीं, देखिए अब उधर इशू क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। उधर इशू क्या है, सादी टाउन और सादी गार्डन्स, ये वो पानी के रास्ते में है। जब पानी, और ये इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। हमने इंटरवेंशन की है, आप लोग ने देखी होगी। उधर एक पानी को गुजारने के लिए M9 से, मैं अभी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी। एक है मौजूद, लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है, लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाया गया, उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पता नहीं ये लोग समझे थे कि बारिशें अब होंगी नहीं, कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब सबकी आँखें खुल गई हैं। वो जो है M9 के ऊपर वो FWO ने बनाने, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक बनना है ताकि वो पानी वहाँ से जाए। उसके आगे एक बनाई हुई है हमने पूरी नई इंटरवेंशन करके, एक नहर बनाई हुई जो उसको फिर लठ नाले में, और लठ नाले से मलीर नदी में वो पानी ले जाएगी। वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, 2-3 और भी हमने देखे, मैंने पहले भी देखे हुए थे। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी हैं, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी मुतलका लोग हैं जिन्होंने वो इजाज़त दी उनसे बात करेंगे कि आप ग्रीन बेल्ट के अंदर तो ना देंगे। तो ये इश्यूज़, मैं किसी को अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की कोताहियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको दुरुस्त करेंगे। थैंक यू।